हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। फैमिली, आज की रेसिपी में मैं शेयर करने वाली हूँ वेजिटेरियन लॉलीपॉप, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। ये झटपट में बन भी जाती हैं और इसे आप 1 से 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब खाने का मन हो झटपट से इसे फ्राई कीजिए और खा लीजिए। अगर आपको शाम के समय कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट से बनाकर खा सकते हैं। इसे बच्चे बड़े भी काफ़ी पसंद करते हैं और जो कि इसे बनाने में काफ़ी आसानी है, झटपट में बन जाती हैं। तो आज की लॉलीपॉप की रेसिपी बनाना काफ़ी आसान है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो फटाफट से चलिए बना लेते हैं वेजिटेरियन लॉलीपॉप। तो सबसे पहले वेजिटेरियन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें स्लरी बनानी होगी। तो स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा। ये हमने मैदा लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच से थोड़ा सा ओवर ही लिया है। इसमें मैंने अरारोट पाउडर, आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं और नहीं तो आप इसे कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक। नहीं तो ये थोड़ी स्लरी जो है फीकी फीकी सी लगेगी, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया नमक। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर अगर कुछ फ्लेवर डालना चाहते हैं यानी कि जीरा अजवाइन, वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सादा ही रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब फटाफट से ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए जो ब्रेड के चारों तरफ के जो पार्ट होते हैं डार्क वाले, मैंने उससे कट करके निकाल लिया है और इसे टुकड़े टुकड़े कर कर मैं इसको डाल दे रही हूँ मिक्सी जार में और ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो इसे रेडीमेड भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं ब्रेड क्रम्स। नहीं तो आप फटाफट से घर पे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है या फिर आप इसे बारीक भी पीस सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे सुखा लेते हैं ना तो ब्रेड क्रम्स जो है और भी अच्छी बनती है। आप झटपट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लेकर आप पीस लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बारीकली पीस लिया है। अब फटाफट से हम स्टफ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पर रख दिया है पैन और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। हल्का फुल्का इसे हम गरम कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हमने यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली। आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्रीन चिली को दरदरा पीस सकते हैं या फिर इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन, पत्ते वाले जो लहसुन होते हैं मैंने वो डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो नॉर्मल लहसुन होती है, लहसुन की कलियाँ, उसे बारीक कट करके डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा फ्राई हो जाने देंगे। तब हम इसमें डाल रहे हैं एक बारीक कटा हुआ गाजर, और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है, गाजर नहीं है, तो कुछ कुछ सामान इसमें आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया बीन्स। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ले लिए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये तो सॉफ्ट होते हैं, तो वैसे ही इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, जो पत्ते वाले प्याज होती है उसे डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह पे नॉर्मल प्याज को भी डाल सकते हैं कट करके। तो यहाँ पे सभी वेजिटेरियन को डालकर अब हम इसे चला लेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सभी सामान होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभी है तो सभी चीज़ को स्किप कर दीजिए और आप पत्ता गोभी डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, तो फिर भी आपकी स्टफ़ी जो है काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। यहाँ पे हल्का फुल्का हमें सॉफ्ट कर लेना है। जब सभी सब्जियां थोड़ी सी भून जाती हैं तब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप अभी नमक चाहते हैं तो डाल दीजिए या फिर आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला। आप थोड़ा चाट मसाला डालते हैं तो हमारी स्टफ़ी जो है काफ़ी चटपटी बनती है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। एक नींबू का रस डाल सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ कुकिंग मसाला। जो भी आप मसाला डालते हैं, मतलब जो भी आपके पास होगा कुकिंग, कोई भी सब्जी में डालने वाले मसाले वो डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी भर के हरे मटर। मैंने आलू के साथ साथ मैंने मटर को भी बॉईल कर लिया है।
आप इसे बॉईल कर लीजिए या फिर सबसे पहले मटर को डालकर फ्राई कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को डालकर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें बेसिक से मसाले हमने ऐड किए हैं, आप आसानी से डाल सकते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो मैंने आपको बताया है, आप नींबू का रस डाल सकते हैं, तो फिर भी आपकी स्टफ़ी जो है काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो देखिए इन सभी को डालकर हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, मसालों के अंदर मतलब सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं केचप। अगर आप केचप डालते हैं स्टफ़ी के अंदर तो काफ़ी जो है आपकी स्टफ़ी ना मतलब इसका फ्लेवर ही कुछ अलग आने लगता है। अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो आप सेजवान चटनी भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर ये ब्लैक वाली सिरका जो होती है ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केचप था, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच केचप। इतने से ही आपकी जो स्टफ़ी की जो है ना बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्टफ़ी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा बहुत हमें इसे ठंडा कर लेना है। ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके। आप चाहे तो मैश करके भी डाल देते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके डाल दीजिए, जिससे जो है आलू में गुठलियाँ नहीं रहती हैं और कोई इसे दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू को जो इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच जो हमने ब्रेड क्रम्स किया था, इसे डाल रही हूँ, जिससे अच्छी बाइंडिंग आएगी। तेल में फ्राई करते वक्त खुलेंगे नहीं, यानी फैल जाते हैं तो ये नहीं फैलेंगे अगर आप इसमें 2 चम्मच डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चमटे से ही मतलब मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आप इसे हाथों से मिक्स करते हैं ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। सारी की सारी स्टफ़ी में जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसाले। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमें हाथों से इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहे तो इसके अंदर धनिया की पत्तियाँ हैं जो उसे बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और ये अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टफ़ी हमने अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब फटाफट से हम इसके आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो थोड़ा सा इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लॉलीपॉप का शेप देने के लिए यहाँ पे स्टिक। ये नॉर्मल जो है चाट की दुकान पे या फिर आइसक्रीम खाते हैं उस स्टिक जो है आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। चलिए फटाफट से अब हम लॉलीपॉप का शेप दे देते हैं। सबसे पहले हम हाथों में लगा लेंगे ऑयल, जिससे हमारी स्टफ़ी जो है हाथों में चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से पहले हम इस तरह लोई ले लेंगे मतलब स्टफ़ी के, और इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। उसके बाद से एक हम चम्मच लेंगे और इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो जो मैंने स्टिक लिया है यानी कि चम्मच, वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ के भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े बड़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम स्टफ़ी को लगा लेंगे और गोल शेप में कर लेंगे। आप इसे जितना मोटा चाहते हैं बना सकते हैं, और भी इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको स्टफ़ी जो है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। और इस तरह से हमने शेप दे दिया है। काफ़ी आसान तरीके से ये हो जाती हैं, ज़्यादा इसमें टिटिमा नहीं है, काफ़ी फटाफट से ये हो जाती है। देखिए मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। बस आपको इस तरह से लोई स्टेप में ले लेना है स्टफ़ी को और इस तरह से इसके अंदर फिट कर लेना है, और मोटा या पतला आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और इस तरह से करते हुए हमें हाथों से दबाते हुए इसका शेप दे देना है गोल में। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमें सभी लॉलीपॉप को बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 स्टिक लिया है और पाँचों में पहले हम इस तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फैमिली ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टिक नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। आप इससे देखिए, अगर आपके पास स्टिक नहीं है यानी कि चम्मच नहीं है तो इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से गोल में बना लीजिए, या फिर आप इस तरह से लंबे शेप में बना सकते हैं। बस आपको इसमें कोई टेस्ट में तो फ़र्क आने वाला है नहीं, बस आपको जो है लॉलीपॉप का जो है शेप आएगा, इसकी वजह से आप स्टिक का इस्तेमाल किया है इसमें, नहीं तो आप इस तरह से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी स्टफ़ी को जो है रेडी कर लिया है, शेप दे दिया है। अब फटाफट से हम इसे डिप कर लेते हैं स्लरी में, जो हमने स्लरी बना कर रखी है। और ये ब्रेड क्रम्स हम एक पास में सभी चीज़ों को रख लेंगे और बता देते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले एक लेंगे लॉलीपॉप
और इसको इस तरह से स्लरी के अंदर डिप कर लेना है। तो मैंने स्लरी को जब से फेंट के रखा है तब तक इसी तरह छोड़ दिया था। तो सबसे पहले इसके अंदर डालकर थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद से अब मैं इसको डिप करने के बाद अब मैं इसको डाल दी हूँ ब्रेड क्रम्स में, और इस तरह से ब्रेड क्रम्स कर लेंगे। आप चाहे तो एक ही लेयर लगाइए, या फिर ज़्यादा मोटा लेयर करना है तो वापस से एक बार स्लरी में डालिए और वापस से ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप कर लीजिए। और इसी तरह से आप चाहे तो जितना मोटा लेयर चाहिए आप लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही लेयर रखा है, इसके वजह से मैं बस एक ही बार जो है डिप कर रही हूँ स्लरी में और एक बार ब्रेड क्रम्स कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से हम सभी चीज़ों को इस तरह से कर लेंगे। काफ़ी आसान ट्रिक है, फटाफट से ये हो जाते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स करते हैं तो जिससे क्या है, खाने में ऊपर से क्रंची क्रंची सा लगता है, अंदर एकदम सॉफ्ट सा, और खाने में तो पूछिए मत, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे इसे खाकर, बड़े भी काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि इतनी होती है टेस्टी ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, फैमिली काफ़ी पसंद आने वाली है ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो हमने गोल सा बना के रखा है, सिर्फ इसी तरह से हम सभी को डिप करके रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे देखिए इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिन तक 3 दिन तक ये ख़राब नहीं होते हैं। और जब आपको खाना हो तो फटाफट से इसे फ्राई कर लीजिए। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसे रेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद से आप फ्राई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और इसको हमने हाई फ्लेम पे इसे गरम कर लिया है। जब ये हाई फ्लेम पे गरम हो गया है तब मैं इसके अंदर एक एक लॉलीपॉप को डाल दी हूँ। आपको हाई फ्लेम पे ही इसे सेकना है, क्योंकि हमने स्टफ़ी जो पहले से ही पका लिया है, हमने इसे कुछ इसे पकाना नहीं है, बस फटाफट से इसे क्रिस्पी करना है। और इसे क्रिस्पी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप इसे लो टू फ्लेम पे इसे सेकते हैं तो इसमें काफ़ी सारा ज़्यादा ना इसमें तेल एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ, अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। ये फटाफट से 2 मिनट के अंदर ही ये फ्राई हो जाती है। देखिए ऊपर से इतना अच्छा कलर आ गया है। तब तक हमें इसे सेकना है जब तक ऊपर जो है क्रिस्पी ना हो जाए और ये हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। तो इसे फ्राई करने में समय नहीं लगेगा, इसे हाई फ्लेम पे ही फटाफट से सेक लीजिए। फैमिली, अगर छोटी मोटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, छोटा मोटा भूख हो, या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो फटाफट से इस रेसिपी को बना कर देखिए, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो अगर आप एक बार बनाते हैं तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये ऐसी रेसिपी है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और नॉनवेज का जो मतलब होता है ना, किसी किसी को टेस्ट कैसा होगा इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना कर देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इसे खाएंगे तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। एक नॉनवेज का अलग वो रहता है और वेज का कुछ अलग ही रहता है। तो जिसको नॉनवेज पसंद है वो नॉनवेज ही पसंद करेगा, लेकिन जो वेज खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर लिया है, हल्का मतलब क्रिस्पी हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं। चलिए मैंने हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया है, तो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है। और इसे देखिए मैं एक बड़े वाले छन्ने में निकाल दी हूँ, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसे मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। और जो हमने बॉल्स बना कर रखे थे इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये फटाफट से जो है ब्रेड है ना ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके वजह से हमें इसे हाई फ्लेम पे इसे भी उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी लॉलीपॉप को जो है फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है, तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। मैं लास्ट में आपको इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बनी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो फैमिली, अगर आप इसमें ब्रेड नहीं डालते हैं तो अगर आप तेल में डालते हैं तो फैल जाती हैं, फूट जाती हैं, काफ़ी तेल में मतलब निकल जाती है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो देखिए एकदम जो शेप है बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है, कहीं से भी फटा नहीं है, कितने अच्छे से ये बन गए हैं और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और एकदम हेल्दी तरीके से बना है। तो एक बार बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को।
आप चाहे तो इसे चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जिससे भी खाएंगे काफ़ी टेस्टी लगेगी। आप चाहे तो इसे टी टाइम के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने बॉल्स बनाए थे वो भी कितने अच्छे से सिक चुके हैं। तो ये काफ़ी सुपर टेस्टी वेजिटेरियन लॉलीपॉप की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं, एक मैं तोड़ कर दिखा दे रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है ऊपर से और अंदर से देख सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी स्किप किया था, इसकी वजह से ये वाइट वाइट दिख रहा है। अगर आप इसमें हल्दी डालते हैं थोड़ा लुक शायद और अच्छा आता। तो देखिए मैंने यहाँ पे केचप लगा दिया है। आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को भी बना कर दीजिए, बच्चों को भी खुश रखिए।